चलो देखो नेक्स्ट, आपके बलयुग्म आघूर्ण के सारे क्वेश्चंस हो चुके थे, ठीक है। बलयुग्म आघूर्ण से संबंधित सभी क्वेश्चन अपने क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। क्या है, वैद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय। क्या है, वैद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय की सहायता से ही क्या करते हैं अपन, वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिसमें से गॉस प्रमेय हुआ, बहुत ही ज्यादा आईएमपी है गॉस प्रमेय, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। अधिकतम टाइम को पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है और शायद पूछा भी जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। टॉपिक क्या है, वैद्युत फ्लक्स। इसको ध्यान से समझना, बोर्ड के हिसाब से 100% आईएमपी ये टॉपिक, ठीक है। सबसे बड़ी चीज आती है कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। अब वैद्युत फ्लक्स समझने की कोशिश करना, जैसे मान के चलो ये अपना बहुत बड़ा विद्युत क्षेत्र है। क्या है, बहुत बड़ा विद्युत क्षेत्र। मान लिया एक बोर्ड है, ये वैद्युत क्षेत्र का एक, जहां पे विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, यहाँ का एक कोई पृष्ठ है। क्या है, पृष्ठ है। जब कोई एक बड़ा विद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने एकांक पृष्ठ और लिया। क्या लिया, एकांक पृष्ठ और लिया, और इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, किसको, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, उस चालक का क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी चालक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, क्या, किसी चालक पृष्ठ के लंबवत, किसी चालक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, जैसे मान के चलो हमने लिया है अल्प पृष्ठ। क्या है आपका, ये मान लिया आपका अल्प पृष्ठ है। क्या है, अल्प पृष्ठ। अल्प पृष्ठ को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, डेल एस से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल एस से। तो इससे गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स होगी, विद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई। फाई हमारा वैद्युत फ्लक्स का संकेत है। फाई क्या है, फ्लक्स का संकेत, लेकिन विद्युत क्षेत्र के कारण इसलिए इसका क्या चलता है, ई फाई चलता है। क्या चलता है, ई फाई, या फाई ई चलता है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्र की तीव्रता इनटू उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, डीएस। तो डीएस क्षेत्रफल कैसा है, अल्प क्षेत्र है कि नहीं है, कैसा है, अल्प क्षेत्र। इसलिए हमारा विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा, अल्प होगा। कैसा होगा हमारा विद्युत फ्लक्स, अल्प होगा। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं। अल्प विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाला हमारा वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, अल्प होगा कि नहीं होगा। जब छोटा फ्लक्स क्षेत्र है तो छोटा फ्लक्स होगा, क्योंकि लंबवत बल रेखाओं की संख्या कैसी होगी, कम। यदि हम बड़ा क्षेत्र लेंगे, क्या लेंगे, बड़ा क्षेत्र लेंगे, जब बड़ा क्षेत्र तो उससे गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी, तो वहां पे विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होगा, अधिक होगा। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं आई, अरे हाँ है ना। इसके बाद इसका हम दूसरा रूप क्या लिखते हैं, इस सदिश फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सदिश फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, सदिश फॉर्म में। जब हम इसका सदिश फॉर्म हटाते हैं, क्या हटाते हैं, सदिश फॉर्म। अब एक चीज ध्यान रखना, यदि सदिश फॉर्म था तो हमारा यहाँ पे ई और डॉट का बहुत मायने रखता है। ई और डॉट हमारा यहाँ पे, जैसे हमने समझो यहाँ पे डॉट लगा, क्या लगा, तो इसे बोलते हैं सदिश का अदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल, डॉट। फिर होता है सदिश का सदिश गुणनफल, इसमें क्या आता है, क्रॉस। ठीक है, जब सदिश का अदिश गुणनफल होता है, डॉट को हटाते हैं। क्या करते हैं, डॉट को हटाते हैं, तो वहां पे क्या आता है, cos थीटा। क्या आता है, और सदिश के सदिश गुणनफल में जब हम क्रॉस को हटाते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस को हटाते हैं, तो क्या आता है आपका sin थीटा। ये चीज तो पता ही है। अब यहाँ पे यदि हम डॉट हटाएंगे, क्या हटाएंगे, डॉट, तो हमारा डेल फाई ई इक्वल क्या आ जाएगा, e इंटू कॉस थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ds। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ है ना। तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का क्या बन जाता है, फॉर्मूला। यदि हम इसके मात्रक की बात करें, क्या करें, इसके मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की, तो विद्युत फ्लक्स का जो हमारा मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये हमारा क्या हो गया, इसका मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे
कूलम। यदि हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र हमारा क्या होता है, m1l3 t-3 और a-1। अब देखो जो विमीय सूत्र है इनको हम बनाना नहीं बता सकते क्योंकि 11th का सिलेबस है, यहाँ पे इसके बनाने की आवश्यकता नहीं, हमें डायरेक्ट लिखना है। क्या होता है, एक बार मिलाओ, m1l3 t-3 a-1। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ है ना। अब बात आती है कि विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। तो समझने की कोशिश करना, जैसे अपन ने विद्युत फ्लक्स लिखा, अब विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, इसकी स्थितियां हमें लिखनी है। पहले इतना लिखो, उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, इसकी स्थितियां, है ना। देखो यहां तक तो हो गया। अब हमें देखना है कि विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। तो देखो भैया, विद्युत फ्लक्स ये अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला क्या हो गया, हमारा विद्युत फ्लक्स हो गया। इसका जो मान हुआ है वो कितना आया, डेल फाई ई इक्वल क्या आया, ई इंटू क्या आया, डीएस इंटू क्या है, कॉस थीटा। ये आया कि नहीं आया मान, ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा। अब देखो फर्स्ट नंबर हमने क्या ले लिया, स्थितियां लिख रहे हैं, विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम, स्थितियां लिख रहे हैं, ठीक है। थीटा इक्वल कितना लेने पर, 0 अंश लेने पर। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, पहले नंबर पर क्या ले लिया, थीटा इक्वल, फर्स्ट स्थिति क्या है, थीटा इक्वल 0 लेने पर। थीटा इक्वल कितने अंश ले लिया, 0। फिर दूसरी स्थिति क्या ले लिया अपन ने, थीटा इक्वल 90 डिग्री लेने पर। तीसरी स्थिति क्या ले ली, थीटा इक्वल कितना लेने पर, 180, कितना लेने पर, 180। ये तीन स्थितियां बना ली अपन ने। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको कैलकुलेट करके हमें बताना है कब कम होगा और कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, ठीक है। तो पहले नंबर, चूंकि हमारा जो डेल ई है वो सॉरी डेल फाई ई है, इसका मान क्या होता है, ई इंटू डीएस इंटू कितना होता है, कॉस थीटा। तो हमारा डेल फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है, 0। अब चूंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई इंटू डीएस इंटू कितना आ गया, 1। तो डेल फाई ई इक्वल कितना आ गया, ई इंटू डीएस। हाँ है ना, अरे हाँ है ना। कैसा है विद्युत फ्लक्स, कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक। कैसा है, अतः डेल फाई का मान कैसा है, अधिकतम है। कैसा है, अधिकतम। बात समझ में आई कि नहीं आई? धनात्मक है मतलब कैसा है, अधिकतम है, वो कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। दूसरी स्थिति अपन ने क्या ले ली, डेल थीटा इक्वल कितना ले लिया, 90 ले लिया। तो हमारे यहाँ पे डेल फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई इंटू डीएस कॉस थीटा की जगह पे अब क्या हो जाएगा, कॉस 90। कितना होगा, कॉस 90। अब जब कॉस 90 हो गया तो चूंकि कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, सॉरी कितना होता है, कॉस 90 का मान 0। तो हमारा डेल फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, ई इंटू डीएस इंटू कितना हो गया, 0। जब किसी भी नंबर में आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। अर्थात विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0। विद्युत फ्लक्स का मान कैसा हो गया, 0। अर्थात कहने का मतलब ये है कि थीटा इक्वल कितना होता है, जब 90, तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। बात समझ में आई कि नहीं है? अब जब अपन ने थीटा इक्वल कितना ले लिया, 180। कितना ले लिया, 180। तो डेल फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई इंटू डीएस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, 180। अब चूंकि cos 180 का जो मान होता है कितना होता है पूनम, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। जब वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका हमारा डेल फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई इंटू डीएस इंटू कितना हो जाएगा, -1। तो डेल फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का ई इंटू डीएस। अर्थात कहने का मतलब ये कि जब थीटा इक्वल 180 लेते हैं तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है, क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, इसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है,
ऋणात्मक, और ऋणात्मक की स्थिति को बोलते हैं न्यूनतम। क्या बोलते हैं? न्यूनतम। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब थीटा इक्वल 0 लेते हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मान कैसा आता है? धनात्मक, अर्थात कैसा होता है? अधिकतम। जब 90 लेते हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? 0, और 0 को ना अधिकतम और ना न्यूनतम नहीं बोल सकते, है ना, 0 0 होता है। और जब वैद्युत फ्लक्स का मान थीटा इक्वल कितना लेते हैं? 180 लेते हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मान कैसा आता है? न्यूनतम। क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मकता न्यूनतम कितना भी हो सकती है, हमें इसके आइडिया उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आई? तो ये हमारी वैद्युत फ्लक्स की स्थितियां होती हैं। पिछली बार 2025 के समथिंग पूछा गया था 24-25 के पेपर में कि विद्युत फ्लक्स की प्रमुख स्थितियां लिखी कि विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको अपन को नोट डाउन करना है, ठीक है। देखो वैद्युत फ्लक्स की प्रमुख स्थितियां, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारा वैद्युत फ्लक्स हो गया, और वैद्युत फ्लक्स की क्या हो गई? स्थितियां हो गई। क्या हो गई? स्थितियां। अब है आपका सबसे आईएमपी क्वेश्चन गॉस प्रमेय। क्या है? गॉस प्रमेय। पूनम सोते हुए नहीं करना, जागते हुए करना है ना, और एक क्वेश्चन आज के आज ही बन जाना चाहिए। अभी हम जस्ट समझाएंगे और अभी हम करवा के भी देखेंगे कॉपी पे, इसलिए आंख नाक कान खोल के ही समझना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। छोटी छोटी डाउट की कंडीशन में बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया है ना। देखो अब हमें क्या करवानी है? वैद्युत फ्लक्स की क्या करनी है? गणना करनी है कि नहीं करनी? तो देखो अब हमारा होता है गॉस प्रमेय। क्या होती है? टॉपिक क्या है? गॉस प्रमेय, है ना। 100% ये बोर्ड में छपेगा, ध्यान रखना, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? गॉस प्रमेय। इसके भौतिक शास्त्री कौन से? भौतिक शास्त्री कौन? भौतिक शास्त्री। भौतिक शास्त्री मतलब गॉस प्रमेय से संबंधित वैज्ञानिक, हाँ है ना। जब प्रमेय का नाम ही गॉस है तो इनका जो पूरा नाम होता है कार्ल फ्रीडरिच गॉस। क्या है? कार्ल फ्रीडरिच गॉस। इसके जो भौतिक शास्त्री है उनका नाम क्या है? कार्ल फ्रीडरिच गॉस। फ्रीडरिच गॉस। इसलिए शॉर्ट में क्या करते हैं? इस प्रमेय का नाम क्या बोलते हैं? गॉस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। इनने क्या कहा कि कोई यदि हमने निर्वात में मतलब एक निर्वात में निर्वात लिया, क्या लिया? निर्वात मतलब कहलाता है खाली स्थान, हाँ है ना। और एक निर्वात में हमने बंद पृष्ठ लिया, क्या लिया? बंद पृष्ठ। और निर्वात में बंद पृष्ठ, ध्यान रखना परिभाषा क्या है? बंद पृष्ठ। इसका कोई आकार नहीं होता, कैसा भी आप मतलब उसको मैनेज कर सकते हो, बस कंडीशंस होती है। वो पृष्ठ होना कैसा चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद पृष्ठ। निर्वात में हमने बंद पृष्ठ लिया, और इस बंद पृष्ठ में हमने क्या लिया? प्लस क्यू आवेश लिया। क्या लिया? प्लस क्यू। अब जब हमने निर्वात में कोई एक बंद पृष्ठ ले लिया, मान के चलिए हमने बंद पृष्ठ ले लिया कि नहीं ले लिया? हाँ है ना। और उस पे क्या रख दिया हमने? प्लस क्यू आवेश रख दिया। क्या रख दिया? प्लस क्यू आवेश रख दिया। तो इसके अंदर जो उत्पन्न संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा? संपूर्ण विद्युत। अभी अपन ने क्या बोला था? डेल फाई ई इक्वल क्या था? ई इंटू डी एस था, सदिश कोण था कि नहीं था? या इसी को हमने क्या लिख दिया था? डेल फाई ई इक्वल क्या आ जाएगा? ई इंटू डी एस। ई इंटू डी एस। और यहाँ पे ई इंटू डॉट हटाएगा तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा? डी एस। अब ये हमारा अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स था। क्या था? अब लेकिन यदि हमें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लें, क्या लें? ये अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला था, और हमने किससे ले लिया? संपूर्ण पृष्ठ से। किससे? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अल्प का था तो साइन क्या था? डेल। जब संपूर्ण का ले लिया तो जो हमारा फाई है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल क्या हो? एक्चुअली में होता क्या है रियल में? हम छोटी इक्वेशंस का क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। तो e इंटू कॉस थीटा इंटू क्या आएगा? ds। क्या आएगा? थीटा के बाद हमारा क्या आएगा? ds। इंटीग्रेशन इसका हुआ। जब छोटे फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा फाई। डेल हट जाएगा। e इंटू ds, e इंटू कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट फंक्शन के रूप में आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? ओनली ds पृष्ठ का। किसका होगा? ds का। जब ds पृष्ठ का इंटीग्रेशन होता है तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्या बन जाता है? विद्युत फ्लक्स बन जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का साइन आएगा वो क्या आएगा? फाई ई आएगा। क्या आएगा? फाई। तो किसी बंद पृष्ठ निर्वात लिया, निर्वात में हमने कोई बंद पृष्ठ लिया, और बंद पृष्ठ में क्या लिया? एकांक धनावेश लिया। क्या लिया? धनावेश लिया। तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब जो डेल फाई ई है, ये आवेश का, किसका?
कितने गुना होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। और जहां देखा जाए तो जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? वायु की विद्युतशीलता, वायु की विद्युतशीलता। बताया था ना उस दिन मैंने संकेत, और लिखवाया भी था नोट पॉइंट में कि जो हमारा फाई नॉट होता है ये क्या होता है? वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की क्या होता है? विद्युतशीलता। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ है ना। चलो लिखो, पहले नंबर हेडिंग लिखो गॉस प्रमेय। इतना समझ में आ गया? ये तो हमने गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग देख लिया कि किसी निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश का कितना होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? अब इसके लिए हमें व्यंजक की गणना करनी है। क्या करनी है? व्यंजक की गणना करनी है। ध्यान से समझना, ठीक है। गॉस प्रमेय, और गॉस प्रमेय के लिए अपन क्या कर रहे हैं? सूत्र की गणना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूत्र की गणना कर रहे हैं। और आना कितना चाहिए? फाई ई इक्वल क्या आना चाहिए? Q/एप्सिलॉन नॉट, ये चाहिए। कितनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? चलो देखो, अब यहां पे अपन क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। माना क्या करेंगे अपन? व्यंजक के लिए पहले थ्योरी जमाएंगे। क्या जमाएंगे? पहले थ्योरी। थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डायग्राम। क्या आएगा? डायग्राम। और डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या चलेगा? आपका सूत्र चलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। माना निर्वात में, कहां पे? निर्वात में। माना निर्वात में ds, निर्वात में s, माना निर्वात में s एक पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ है। माना निर्वात में s एक पृष्ठ है। तो अपन ने जी क्या ले लिया? पृष्ठ ले लिया। ले लिया, कैसा ही बना दिया, हाँ है ना। यह सर्कलाकार भी आप बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माना निर्वात में s एक क्या है? पृष्ठ है ना, पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर, जिसके बिंदु O पर, मतलब पृष्ठ के अंदर कोई एक बिंदु क्या है? O है। क्या है? O। देखा ना, जिसके बिंदु O पर, मतलब पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु क्या है? O है। जिसके बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। क्या है? प्लस Q आवेश स्थित है। क्या है? प्लस Q आवेश स्थित है। तो हमने क्या कर दिया? प्लस Q आवेश स्थित कर दिया, नहीं कर दिया? हाँ या ना? है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी r दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, पृष्ठ पर, किस पर? देखो पृष्ठ से कितनी दूरी ली? r दूरी ली। पृष्ठ से हमने कितनी, बिंदु से कितनी दूरी ली? r दूरी पर। पृष्ठ पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? बिंदु O से r दूरी पृष्ठ पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु हमने क्या ले लिया? P। हाँ है ना? एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। क्या है? E। तो अपन इस बिंदु P है जो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली, क्या ली? E। और E का हमारा जो मान होगा वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, यही होता है कि नहीं होता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? होता है कि नहीं होता? हाँ है ना। और इसकी जो दिशा होगी वो कहां की होगी? प्लस से हमेशा कहां की ओर जाती है? माइनस की ओर नहीं, प्लस से हमेशा बाहर की। दो बिंदुओं के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करते हैं तो प्लस से उसकी कहां की ओर जाती है? बाहर की। तो इसकी दिशा कैसी होगी? ओपी। दिशा क्या हो जाएगी? ओपी। कवर कर रहा है वीडियो वहां तक? इतना समझ में आया कि नहीं है? इतना समझ में आया कि नहीं है? जिसकी दिशा कहां की ओर होगी? ओपी, बाहर की ओर। इतना समझ में आया कि नहीं है? अरे हाँ है ना। अब बिंदु P पर, बिंदु, इसकी जो दिशा होगी वो कहां की ओर हो गई? दिशा कहां की ओर हुई? ओपी कहां की ओर है? बाहर। इतना समझ में आया कि नहीं है? बिंदु P पर, किस पर? बिंदु P पर, बिंदु P पर अल्प पृष्ठ, बिंदु P पर अल्प पृष्ठ, क्या? अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? ds की कल्पना करते हैं।
देखो ये पृष्ठ बिंदु P था, बिंदु P पर हमने क्या कर दिया, एक अल्प पृष्ठ ds की क्या कर ली हमने, कल्पना कर ली। ये हमारा क्या है, ये पूरा s था और ये कौन सा पृष्ठ हो गया, ds। अल्प पृष्ठ क्या हो गया, ds। बातचीत समझ में आएगी नहीं आई, कितना समझ में आएगी नहीं आई? अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, हाँ है ना। तब अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक, क्या गुजरने वाला वैद्युत फलक हमारा क्या होता है, डेल फाई ई इक्वल क्या होता है, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। यही होता है कि नहीं होता? ये हमारा समीकरण कौन सा था, फर्स्ट। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, सेकंड, हाँ है ना। अब चूंकि 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 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व पृष्ठ ds के बीच का कोण कितना है, थीटा, और थीटा इक्वल कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही है कि नहीं है, और हमारा जो ds पृष्ठ है इसकी दिशा भी यही है। जब दोनों की दिशा एक ही है तो उन पे बनने वाला जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा, 0 अंश का होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ है ना, होगा कि नहीं होगा? इतनी चीज समझिए, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर, त्रिज्यी बाहर की ओर है कि नहीं है? और हमने जो अल्प पृष्ठ ds लिया, क्या लिया, अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं जिसकी दिशा भी कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। किसकी ओर होगी, बाहर की ओर होगी। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं आई? विद्युत क्षेत्र की दिशा तो अब बाहर की ओर होएगी नहीं है, और बिंदु जो P पर हमने अल्प अवयव ds की कल्पना की उसकी दिशा भी कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। यहाँ पे लिख भी सकते बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं जिसकी दिशा बाहर की ओर है, जिसकी दिशा बाहर की ओर है। कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। आई बात समझ में? तो देखो इसकी दिशा भी कहाँ की ओर है, बाहर की ओर ही हो गई कि नहीं हो गई? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब हमने इतना जो जमाया कि अल्प पृष्ठ हमने बाहर की ओर हो गई, अब हमने लिखा क्या, तब अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स की हमने अभी कल्पना की, डेल फाई इक्वल क्या होता है, E into ds into cos थीटा। अब यहाँ पे देखा, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के बीच, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के बीच बीच जो बनने वाला कोण है वो कितने अंश का है, थीटा इक्वल 0। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी वही है, त्रिज्यी बाहर की ओर, और पृष्ठ की भी दिशा कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, तो थीटा इक्वल क्या होगा, 0 अंश। तब हमारा क्या हो जाएगा, डेल फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस इंटू कॉस 0। अब चूंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तब हमारा डेल फाई ई इक्वल क्या हो जाए, E इंटू डी एस। कितना समझ में आएगी नहीं है? अरे हाँ है ना, कितना समझ में आएगी नहीं है? अब इसकी यदि हम आगे करने की कोशिश करें तो चाहे तो हम पहले ही E का मान रख सकते थे। किसका मान रख सकते थे, E का मान रख सकते थे, या ऐसा कर, E का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, समीकरण 1 से यहां तक आ गया, इतना रहेगा। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं आई? या यहाँ पे हम कैसा कर सकते हैं, समीकरण 1 से या E का मान रखने पर, किसका, E का मान रखने पर तुम्हारा डेल फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या है, इंटू में क्या चल रहा है हमारा, ये समीकरण कौन सा हो गया हमारा, देखो फर्स्ट सेकंड, ये कौन सा हो गया था, चूंकि समीकरण 3 चूंकि समीकरण 3 अल्प पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। समीकरण 3 क्या करता है, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। तब संपूर्ण पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फलक, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो संपूर्ण वैद्युत फलक, तो समीकरण 3 का क्या करते हैं, समाकलन। समीकरण गुजरने वाला वैद्युत फलक, तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। बात समझ में आएगी नहीं? तो हमारा समीकरण 3 कहाँ है, जी है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डेल फाई ई का, डेल फाई ई का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्या है, डीएस। हाँ है ना, तो हमारा जो फाई है वो क्या हो जाएगा, बड़ा डेल हट जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन ओनली किसका होगा, पृष्ठ का, क्योंकि जो पृष्ठ छोटा था पृष्ठ कैसा हो गया, बड़ा। अब ध्यान रखना, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना होता है, अब समझो यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यदि आप यहाँ पे वृत्ताकार ले लोगे, क्या ले लोगे, तो डायरेक्टली हमारा पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यदि आपने इसका आकार क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्या कर दिया, आकार चेंज, यदि वृत्ताकार नहीं रखा तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर नहीं रख पाएंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसमें लिखा जरूर होता है बंद पृष्ठ, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ मतलब कोई सर्कल उसका आकार नहीं है, लेकिन अपन जो आकार लेंगे उसका क्या लेंगे, टोटल ऑफ सर्कलाकार लेंगे। कैसा लेंगे, सर्कलाकार अर्थात वृत्ताकार लेंगे। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ है ना, इससे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो अपन ने डायरेक्टली, अब हम चूंकि यहाँ पे डीएस का क्या आ गया, समाकलन कर दिया कि नहीं कर दिया, तो हमारा छोटा जो पृष्ठ था वो क्या हो गया, बड़ा पृष्ठ। बड़ा पृष्ठ कैसा है, वृत्त है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, वृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। डीएस कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन डीएस का कहने का मतलब क्या है, वृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, वृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पृष्ठ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तब वैल्यू पुट कर दे कि नहीं करें, अरे हाँ है ना, वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा जो फाई ई है वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन क्या था, और ऊपर क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, हमारा क्या बचा, फाई ई इक्वल क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यही संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला हमारा क्या है, वैद्युत फलक। वो चीज गणना करनी थी कि नहीं करनी थी, अरे हाँ है ना। एक बार ध्यान से समझना पूरा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्या बोला, माना निर्वात में एक पृष्ठ है, माना निर्वात में ऐसे क्या है, पृष्ठ। तो हम पृष्ठ का आकार कैसा भी ले सकते हैं, ले सकते, लेकिन हमें लेना कैसा है, सर्कलाकार। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या वैल्यू रख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। यदि आपने इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो आपको घनकोण से सॉल्व करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, और घनकोण से क्या हो जाएगा, कठिन। तो आपको मान के चलना जो हमारा बंद पृष्ठ है वो कैसा है, वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, अब आपको अपने सुविवेक से करना है और सरल करना है, तो आपको वृत्ताकार ही लेना होगा। बात समझ में आई। जिसके बिंदु O पर बिंदु P आवेश स्थित है, क्या है, बिंदु Q आवेश। तो हमने देखो बिंदु O पर क्या रख दिया, Q आवेश रख दिया। अब जब हमने Q आवेश रख दिया और इससे कितनी दूरी ली, R दूरी, कितनी ली, R दूरी। R दूरी पर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लिया। क्या ले लिया, R दूरी पर एक बिंदु P लिया, नहीं लिया, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो प्लस Q आवेश बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ये लिखा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, जिसका इसकी दिशा कहां की ओर है, OP बाहर। हाँ है ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब अपन ने क्या लिया, माना बिंदु P पर, माना बिंदु दोबारा से ना, माना बिंदु P पर अल्प पृष्ठ ds की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अल्प पृष्ठ ds की क्या करते हैं, कल्पना। देखो बिंदु P पर अल्प पृष्ठ ds की कल्पना कर ली, जिसकी दिशा कहां की ओर होगी, बाहर की ओर। देखो इसकी दिशा भी वही है कि नहीं, इसकी दिशा और इसकी दिशा दोनों की दिशाएं कैसी हैं, एक। जब दिशा एक ही दिशा में जाएंगे तो उनके जो बीच बनने वाला कोण होगा वो कितने अंश का होगा, 0 अंश का होगा कि नहीं होगा। दिशा कहां की होगी, बाहर की ओर। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। तब अल्प पृष्ठ से गुजरने, हमने अल्प पृष्ठ लिया तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालें। तो डेल फाई इक्वल क्या हो जाएगा, E into ds into cos थीटा। अब थीटा का मान रखना, तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ ds के बीच का कोण थीटा इक्वल कितना होता है, 0, क्योंकि दोनों की दिशाएं कैसी हैं, एक सी। यही हमारा पॉइंट है, मेन चीज। समझ में आई कि नहीं आई। दोनों की दिशाएं कैसी हैं, एक सी। इस तरह से हमारा जो पृष्ठ के बीच का कोण होगा वो कितने अंश का होगा, ये तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। इतना समझ में आया कि नहीं है, पक्का। अब हमने यहाँ पे थीटा इक्वल क्या रख दिया, 0। तो cos थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1।
तब यहाँ पे 1 मान रख दोगे तो पूरा कॉस्ट 0 हट जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ई करके हमने क्या या करके क्या लिख दिया कि ई का मान भी पुट कर सकते हो आप, यहाँ पे बाद में रखते तो बात हुई, तो हमने डायरेक्ट यही रख दिया ई का मान रखने पर। तो हमारा ई की जगह पे क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R² इनटू क्या आ गया ds। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब हमने देखा जो समीकरण 3 है अल्पप्रश्न से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट, संपूर्ण नहीं सॉरी अल्पप्रश्न से गुजरने वाले प्रश्न को, जब अल्पप्रश्न लिया तो उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा अल्प, लेकिन निकालना तो हमें संपूर्ण प्रश्न का है, तो जो छोटी चीज थी उसको हमने क्या कर दिया इंटीग्रेटेड कर दिया, मतलब उसका बड़ा रूप ले लिया, हाँ है ना। तो समीकरण 3 का क्या कर दिया हमने समाकलन कर दिया। समाकलन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन किसका होगा डेल फाई एंड इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R² इनटू ds। तो हमारा जो डेल फाई ई था मतलब छोटा जो फ्लक्स था वो क्या हो गया बड़ा, छोटा पप्पू क्या हो गया बड़ा पप्पू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R² कांस्टेंट फंक्शन के रूप में क्या आ गया बाहर आ गया। हमने इंटीग्रेशन किया ds का, ds क्या है हमारा पृष्ठ, जो अल्प पृष्ठ था क्या हो गया बड़ा, बड़ा पृष्ठ क्या है वृत्त, तो हमारा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही क्या कहलाएगा इंटीग्रेटेड ds कहलाएगा, आएगा। तो हमने डायरेक्टली लिखा कि ds क्या है वृत्त, ds इंटीग्रेशन ds क्या है वृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वृत्त के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। हमने यहाँ पे मान रख दिया 4πr², 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और r² से r², बचा क्या Q/ε0। यही हमें प्रूव करना था गॉस प्रमेय के लिए। बात चीज समझ में आई कि नहीं आई? पक्का हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, अब ध्यान से इसको करो, उसके बाद हमें फिर करके दिखाना है, ठीक है।